देह शिवावर मोहे है, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कभू न टरूं अरसूं जब चाहे लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। हे परम पिता परमात्मा, मैं अच्छे काम से कभी पीछे ना हटूं और धर्म की रक्षा में, कौम की रक्षा में, देश की रक्षा में मैं किसी भी युद्ध में जाऊं तो मेरी जीत हो, मेरी जीत हो। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे साहिब कमाल, सरबंस दानी, संत सिपाही, और जिनका नाम लेते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। बहुत गर्व फील होता है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां पर ऐसी महान आत्माओं ने, ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। मैं तो सर से पैरों तक लोहे से ढका हूं। पूछो इसको, मुझे भी कहां मारेगा? (1699) बैसाखी वाला दिन, तब उनका नाम श्री गुरु गोबिंद राय था। उन्होंने बहुत बड़ी साध संगत, बैसाखी वाला दिन था तो आप समझ सकते हैं कितना रश होगा। उनको एड्रेस कर रहे थे, अपनी तलवार निकाली और बोला कि इस तलवार को प्यास लगी है, एक शीश चाहिए, सर चाहिए मुझे जो मुझे काटना है। तो उस संगत में से एक इंसान खड़ा हुआ, फिर 4 और खड़े हुए और उनको अमृत छकाया गया और गुरु साहिबान ने खालसा पंथ की स्थापना करी। 5 प्यारे, जिनको हम पंजाबी में 5 प्यारे बोलते हैं, 5 प्यारे बनाए और फिर वहां पर फरमान जारी किया कि सब सिख आज से 5 काकरों का ग्रहण करेंगे। पहला, क केश, बाल, हम कभी बाल नहीं कटवाएंगे। क कंघा, बिकॉज हाइजीन भी जरूरी है। तो उस समय कोई शैम्पू कंडीशनर तो होते नहीं थे, तो लोग तेल के साथ ही अपने बालों को साफ करते थे। तो कंघा बालों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी था। कृपान, और कृपान कृपा के लिए उठेगी। कृपान, कृपा पहले, जुल्म के लिए कभी नहीं। फिर कड़ा, कड़ा गोल होता है, ये रक्षा तो करेगा ही करेगा, पर ये भगवान की निशानी है। अनंत, गोल, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, परम पिता परमात्मा। और कछहरा, कछहरा भी ऐसा कि उनको युद्ध में एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती थी, तो कपड़ा ऐसा चाहिए था जो उनके लिए हिंड्रेंस ना हो, उनको आत्मसम्मान दे। संत सिपाही ने उस दिन खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 के अंदर, और इस तरह से सिख अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू हो गए। सिंह मतलब शेर। दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह। तो जब कहते हैं एक एक सिंह दहाड़ता है ना, तो आकाश, पाताल, धरती सब कांप जाते हैं। बोले सोनिहाल। क्या आपको पता है, गुरुजी का पूरा परिवार बिछड़ गया था। 2 सपुत्र उनके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी माताजी के साथ चले गए थे, और 2 सपुत्र अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहे। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सकें। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? अब मैं बात करूंगा जहां से पूरा इतिहास बदल गया, बैटल ऑफ चमकौर, चमकौर साहब की लड़ाई।
वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है। एक हवेली के अंदर गुरु साहबान, उनके 2 पुत्र और 40 सिख। औरंगजेब की जिंदगी की एक ही मंशा थी कि मैं गुरु साहबान को अपने पैरों में गिरा दूं। बहुत बार उन्होंने अटैक किया, हर बार मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार उसको लगा अरे 40 ही तो हैं। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। तो उन्होंने वजीर सिंह, जो उनका गवर्नर था, उनका एक सेनापति था, भेजा उसको। लाखों करोड़ों रुपया लगाकर सेना बुलाई गई 40 लोगों को, 40 सिखों को मारने के लिए। 10 लाख लोग, जिन्होंने पूरा हवेली को घेर लिया। 42 के सामने 10 लाख सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। सिपाहियों, हमला करो। सोचिए, हमको 4 लोग घेर लेना, हालत खराब हो जाती है। और उन 40 सिखों को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 लाख लोगों ने घेरा। बुद्धि चकरा जाती है, दिमाग खराब हो सकता है इंसान का। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए हैं, पर साधन फिर भी सीमित हैं। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा। स्पैरो कभी फाल्कन से, ईगल से लड़ सकती है क्या? सोच के देखिए। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिद्दड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तभे गोविंद सिंह नाम कहावा। मैदानी जंग में जितना जरूरी है दुश्मन को हराना, उससे कहीं ज्यादा होता है अपने आप को बचाना। इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना रखो। आइडिया को कंसीव करना जरूरी है, बिलीव करना जरूरी है, तो अचीव हो जाएगा। तो दुनिया भर में जितने भी लीडर्स हैं, वो मिलिट्री के हों, कॉर्पोरेट के हों, बिजनेस के हों, पॉलिटिकल हों, सोशल लीडर्स हों, स्टूडेंट लीडर्स हों, वो साहिब कमाल से जरूर सीखें ये लीडरशिप क्वालिटी। 40 सिखों ने उनकी बात मानी। 5-5 की टुकड़ियों में उन्होंने मुगलों पे हमला किया। उनके पुत्र 4थी टुकड़ी के साथ और छोटे पुत्र 5वीं टुकड़ी के साथ गए और उन्होंने क्या गौरवशाली काम किया वहां पर। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और सुरमाओं से लड़ने आ गया है। बहुतों का शिकार कर चुका हूँ और 20 का भी और करूंगा। और कहते हैं कि करीब करीब उस युद्ध में 1.25 लाख लोग मार दिए थे इन 40 सिखों ने, जिनमें गुरु जी के दोनों बेटों को भी शहादत प्राप्त हुई थी, अजीत सिंह जी को और जुझार सिंह जी को। पर गुरु साहब के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी, माथे पर एक शिकन नहीं थी। अब गुरु साहबान वहां पर 5 प्यारों ने उनको रिक्वेस्ट किया और वहां से निकले। हम 5 प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गढ़ी छोड़कर चले जाएं। हाथ नहीं आए थे औरंगजेब के। औरंगजेब हाथ मलता रह गया, 1.25 लाख की सेना को भी मरवा दिया और गुरु साहबान फिर से हाथ नहीं आए। बहुत बड़ा थप्पड़ मारा गुरु साहबान ने उसके मुंह पर और औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ी उस चमकौर साहब के युद्ध में। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। मैं हैरान हूं ये सोचकर कि गुरु गोविंद सिंह जी सोचते कैसे थे। और सोचते तो सोचते, यकीन भी था उनको कि हम जीत जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बड़ा कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि हम इतना बड़ा सोच ही नहीं पाते कि हम जीतेंगे। कंसीव, बिलीव एंड देन अचीव। 4 बेटे, कोई 14 साल का, कोई 8 साल का, गुरु साहबान ने खो दिए और उफ तक नहीं। गुरु जी एक जगह पर उपदेश दे रहे थे तो बहुत सारी संगत सामने बैठी थी। एक औरत बोली, गुरु जी कहाँ हैं मेरे 4 साहिबजादे, सिक्खी की शान। तो गुरु साहबान ने सारी संगत की तरफ देखकर बोला,
इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, मतलब जो ये सामने सब बैठे हैं इन लोगों के लिए 4 पुत्र वार दिए। 4 मुए तो क्या हुआ, अरे 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। तो दोस्तों, लर्निंग क्या है, शिक्षा क्या है? सिंसेरिटी, अनपैरेलल सैक्रिफाइस। अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में ठाना है कि मुझे ये पाना है। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े, कभू ना छाड़े। मैंने जो सोच लिया, मैंने जो धार लिया, मैंने जो गोल बना लिया, मैंने जो टारगेट बना लिया, मैं उसको पाकर रहूंगा, चाहे मेरा शरीर का एक एक बंद कट जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धीरज कोचर को इजाजत दीजिए।